हेलो बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? आई थिंक आप लोग सब बहुत अच्छा सा अपनी स्टडीज़ कर रहे हो। चलिए, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छे से, ताकि हम नेचर ऑफ फ्रूट्स का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ पाए। अच्छा, नेचर ऑफ फ्रूट्स को समझने के लिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का आना बहुत ज़रूरी है ना? तो हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ सबसे पहले बात आती है होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यदि मैंने इसको जीरो कर दिया तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि मैंने इसको जीरो के इक्वेट कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यदि ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, ये सारी जो चीजें हैं, इज इट क्लियर? ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, यहाँ ये जीरो के इक्वल भी हो सकता है, यहाँ ये जीरो के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन साथ में यहाँ ग्रेटर देन भी और लेस देन भी है। तो ये सारे बच्चों क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ओके बच्चों, ये सारे क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। इज इट क्लियर? जैसे बच्चों ये है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। इज इट क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। सपोज करो ये दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। इज इट क्लियर? अब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, अब हम ये देखते हैं। आप इसको पॉज करें और नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये कह रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो। इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि x की किन वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जीरो से बड़ा होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन जीरो। इज इट क्लियर? तो बच्चों एक चीज देखते हैं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले यहां देखिए a कितना है? a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, दैट इज पॉजिटिव। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा ये इस तरीके से आएगा। पिछला जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स को स्टडी किया है बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब a पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होगा उसका ग्राफ ऐसा होगा, जो माउथ है ऊपर की ओर खुलेगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखते हैं, इसका d देखते हैं कितना है। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों। तो b स्क्वायर कितना है? 5 5 25 माइनस 4ac, तो 4 6 चौक 24, दैट इज इक्वल टू 1। d भी पॉजिटिव है बच्चों, d भी पॉजिटिव है। इसका मतलब बच्चों जो x एक्सेस होगा वो इसको काटता हुआ निकल जाएगा, 2 पॉइंट्स पे काटता हुआ निकल जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि d पॉजिटिव आ गया ना बच्चों। d नेगेटिव आता तो नीचे से निकल जाता, काटता नहीं, और d जीरो आ जाता तो यहां टच करता हुआ निकल जाता, है ना। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां d भी क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये x एक्सेस इसको 2 पॉइंट्स पे काट देगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा। यहां x इक्वल टू अल्फा और ये x इक्वल टू हो गया बच्चों बीटा। अब देखिए बच्चों, हमें पता लगाना है x की वो वैल्यूज जहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो है, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है।
ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा के बीच में तो जीरो आएगा ना बच्चों। देखो अल्फा से इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, बीटा से इधर जाएंगे पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में ये नेगेटिव हो गया बच्चों। तो हमें ग्राफ से बच्चों ये पता लग गया कि हाँ x के कुछ वैल्यूज पर ये नेगेटिव होगा। नहीं तो बच्चों आईडी में तो कोई क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का पूछता है, पता लगा ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। सपोज करो पॉजिटिव का पूछा तो पता लग गया नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पूछा तो पता लग गया पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। सपोज करो बच्चों ग्राफ ऐसे बनता और x एक्सेस ऐसे निकल जाता, तब तो इसकी वैल्यू कहीं नेगेटिव ही नहीं होती। देखो बच्चों हर वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, देखो सारी वैल्यू इसकी x एक्सेस के ऊपर आ रही है, पॉजिटिव होती। तो हमें d निकालने पर बच्चों ये फायदा हो गया, हमें d निकालने पर बच्चों ये पता लग गया कि इसकी कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी होंगी, x की कुछ वैल्यूज पर फंक्शन नेगेटिव भी होगा, और वो x की वैल्यूज है अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो हमें ये तो पता लग गया कि अल्फा और बीटा के बीच में जब x होगा यानी x बिलोंग टू अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा के बीच में जब x होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें ये अल्फा और बीटा यही तो निकालने हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टराइज किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर। अब बच्चों देखो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, है ना बच्चों, आप एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो, कर लिया। अब बच्चों एक बार इसको जीरो करो, x माइनस 3 को जीरो, ये देगा x इक्वल टू 3। इज इट क्लियर। और एक बार x माइनस 2 को जीरो करो, ये देगा x इक्वल टू 2। इज इट क्लियर। जो बड़ा वाला है उसको आगे लिख दो बच्चों, जो छोटा वाला है उसको पीछे लिख दो। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में नहीं, सब में। ठीक है, सब में, सारी इनइक्वालिटीज में ऐसे ही करना है। अब क्या है, जो अगला नंबर है बच्चों, जो आगे वाला नंबर है उसके आगे पॉजिटिव लगा दो, आगे जो नंबर है बच्चों उसके आगे पॉजिटिव लगा दो। अब इसके पीछे और पिछले नंबर तक, यानी इस नंबर के पीछे और पिछले नंबर तक, यानी इन दोनों के बीच में नेगेटिव लगा दो, और फिर इसके पीछे पॉजिटिव लगा दो। इज इट क्लियर। क्लियर बच्चों। बच्चों यहां मैं अभी बात कर रहा हूं, सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन की। इज इट क्लियर, यानी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन, और ये पूरा जो होगा इस पूरे को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जब बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स आएंगे, जो क्वाड्रेटिक जो इनइक्वालिटी होता है बच्चों, उसका जो डिग्री होता है वो होता है 2। जब 2 से बड़े डिग्री वाले इनइक्वालिटीज आएंगे वहां हम वेवी कर्वी मेथड यूज करते हैं, है ना बच्चों। और वो मेथड में एक सेपरेट उसका लेक्चर लूंगा वेवी कर्वी मेथड का, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओनली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की बच्चों। ठीक है, अब देखिए, तो यहां सबसे आगे हमने पॉजिटिव लिख दिया, फिर नेगेटिव, अब पॉजिटिव। अब बच्चों आपको वो वाला पीरियड लेना है जहां पर ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है बच्चों, एक तो इस जगह पॉजिटिव है, यानी x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से 2, यहां पॉजिटिव है। और बच्चों 3 से आगे पॉजिटिव है, 3 से इनफाइनाइट, यहां ये पॉजिटिव हो गया बच्चों। इज इट क्लियर, यहां ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब यदि ये पूछता बच्चों, यदि ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन होता नेगेटिव बताओ, समझ करो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे होता नेगेटिव बताओ, तो हम क्या करते, बस क्वेश्चन ऐसे होता, फिर वही फैक्टर करते बच्चों, फिर एक बार इसको इक्वल करके x की वैल्यू निकालते, एक बार इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते। अच्छा बच्चों, बड़ी वैल्यू को आगे रख देते, छोटी वैल्यू को पीछे रख देते। ऑब्वियसली नंबर लाइन पे छोटी वैल्यू तो पीछे ही आएगी, बड़ी आगे आएगी बच्चों। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, फिर वही बात, जो बड़ा नंबर है सॉरी, उसके आगे हम पॉजिटिव रख देंगे, और दोनों के बीच में नेगेटिव साइन, और जो सबसे छोटा है पॉजिटिव, यानी अल्टरनेट चलेंगे बच्चों। सबसे आगे पॉजिटिव रखना है, ये तय है, ये फिक्स है। ठीक है, अल्टरनेट चलो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस क्लियर। अब आपको इसमें वो वाला पीरियड लेना है जहां पर ये नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव कहां है, 2 और 3 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू बिटवीन 2 and 3, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप पॉज करें, राइट डाउन करें, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं अच्छा सा। ठीक है, देखिए
हाँ तो बच्चों हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 2x² - 5x - 3 ≤ 0। इज इट क्लियर? यहां बच्चों एक काम कर दिया, यहां <0 तो है ही, लेकिन 0 के इक्वल भी हो सकता है ना? ये भी इनइक्वालिटी होती है। मैंने अभी बताया था इनइक्वालिटीज 4 तरह की होती हैं, <0, <0, <0, <0, <0। तो बच्चों इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को देखिए आप, 2x² - 5x - 3। इज इट क्लियर? बच्चों यहाँ a कितना है? 2, ये पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा बच्चों। इज इट क्लियर? माउथ ऊपर की ओर खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि a पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब इसका d देखिए, d से हमें ये पता लग जाएगा बच्चों कि कहां तो वैल्यू पॉजिटिव और कहां नेगेटिव है। इज इट क्लियर? d से ये पता लग जाएगा, क्योंकि d से पता लग जाएगा इसको x एक्सिस कट करेगा या नहीं करेगा, या टच करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, ना टच करेगा ना कट करेगा, वो d से पता लगेगा। तो d क्या होता है? b² - 4ac, b² - 4ac। तो बच्चों b² कितना है? 25 - 4ac - 4ac, तो 4 क्या 12 दूनी 24। तो ये हो गया बच्चों 1, ये तो पॉजिटिव आ गया बच्चों, पॉजिटिव। इसका मतलब x एक्सिस इसको ऐसे कट करता हुआ निकल जाएगा, 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा, अल्फा और ये बीटा। इज इट क्लियर? यहाँ x = अल्फा, यहाँ x = मान लिया बीटा है। अब देखिए बच्चों हमें क्या निकालना है? < 0। इज इट क्लियर? तो ये एक तो अल्फा और बीटा के बीच में यहां पर नेगेटिव हो रहा है, हमें नेगेटिव निकालना है ना बच्चों। क्या निकालना है? नेगेटिव। तो कहां नेगेटिव हो रहा है? अल्फा और बीटा के बीच में। लेकिन बच्चों ये कह रहा है 0 भी तो हो सकता है, तो 0 कहां पर है? अल्फा पर, और 0 कहां पर है? बीटा पर। यानी अल्फा और बीटा भी आ रहे हैं बच्चों पॉइंट, अल्फा और बीटा के बीच में तो नेगेटिव हो गया, लेकिन अल्फा पर 0 हो गया और बीटा पर भी 0 हो गया। इसका मतलब अल्फा और बीटा आर इंक्लूडिंग। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग टू अल्फा बीटा, और ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। यहां पर ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा? बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2x - 3 तो -6x², तो 2x² - 6x + x - 3 < 0। ये हो जाएगा बच्चों 2x कॉमन लिया, x - 2 × 6 3 + 1 x - 3 < 0। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x + 1 और ये x - 3 < 0। अब हम बच्चों क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसको 0 करेंगे, 2x + 1 = 0, तो x = क्या मिला? -½ एक बार क्या करेंगे बच्चों? इसको 0 करेंगे, x - 3 = 0, क्या मिला? 3। बड़ा वाला आगे रखेंगे 3 और छोटा वाला पीछे रखेंगे -½ फिर क्या करेंगे? बड़े वाले के आगे आंख बंद करके पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सा लेना है बच्चों? जहां पर ये नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? तो ये नेगेटिव कहां पे है? x बिलोंग टू क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव है -½ से 3, तो -½ से बच्चों क्या हो जाएगा? 3 ये। लेकिन बच्चों एक चीज भी है, = 0 है। = 0 का मतलब अल्फा और बीटा भी इंक्लूड हो जाएंगे, अल्फा और बीटा भी इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ओपन क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो यहां आ जाएगा बच्चों क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि अब बच्चों क्या होगा? ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 भी तो हो सकता है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी बच्चों इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करें, राइट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा कि हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बच्चों। -x² सॉरी + x + 2 < 0। इज इट क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्व करने से पहले एक बार उसको देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये नेगेटिव आ रहा है तो कहां आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है तो कहां आ रहा है? ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन को देखिए, -x² + x + 2। तो बच्चों यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई? -1, तो ये तो नेगेटिव हो गया। a नेगेटिव हो गया तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा ऐसा बच्चों, ऐसा। अब माउथ खुलेगा नीचे की तरफ, माउथ खुलेगा बच्चों नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ d देखिए,
डी कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है -1 और सी कितना है 2। तो 1 4 दूनी 8, ये प्लस का, तो बच्चों ये 9, ये हो गया पॉजिटिव। तो डी पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सेस इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा। इज इट क्लियर? मान लो ये एक्स इक्वल टू अल्फा और ये एक्स इक्वल टू बीटा। हमें क्या निकालना है, जहां पर ये नेगेटिव है, कौन सा फंक्शन, ये वाला, ये कौन सा फंक्शन है, यही वाला ही तो है ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो यही वाला ही तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है बच्चों। तो ये कहां पर, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां है, अल्फा और बीटा के बीच में। तो x बिलोंग टू अल्फा बिटवीन अल्फा एंड बीटा, x बिलोंग टू बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों एक चीज है, यहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि यहां 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अल्फा और बीटा इंक्लूडेड नहीं है, अल्फा और बीटा एक्सक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए करें सॉल्व, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो -2x², तो -x², तो ये हो जाएगा +2x -x +2 <2 ये अपन इसको फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, -b + -√b² - 4ac = 2, उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा हो रहा है फैक्टराइजेशन से बहुत आसानी से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से -x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -2। इसी तरह से -1 कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x, ये -2 <0। इज इट क्लियर? अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखिए -x, इज इट क्लियर, -1, इज इट क्लियर, और x -2 <0। इज इट क्लियर? तो ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया इसका, अपन ने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, ये और ये, इस तरीके से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, ये x + 1 हो गया बच्चों, ये हो गया x -2 <0। अब मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ हमें x का जो कोएफिशिएंट होता है बच्चों वो पॉजिटिव रखना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए है क्योंकि यहाँ x² का कोएफिशिएंट है नेगेटिव। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है चला के नेगेटिव, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमें इसको पॉजिटिव ही करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव या तो यही कर दो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या तो फर्स्ट स्टेप में कर दो, या फिर यहां कर दो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों x + 1, माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, x -2। आप जानते हैं इनइक्वालिटीज में जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, ये लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन हो गया बच्चों। अब इसको 0 के बराबर किया, x + 1 = 0, x इक्वल टू आया बच्चों -1, और इसको 0 के बराबर किया, x -2 0, x इक्वल टू आया बच्चों 2। इसमें बड़ा कौन सा है बच्चों 2, छोटा कौन सा है बच्चों -1, बड़े के आगे प्लस, अल्टरनेट चलो माइनस प्लस। अब बच्चों देखो हमें कौन सा लेना है, जहां पर ये पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? क्योंकि बच्चों ये होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यही तो रिजल्ट आया ना बच्चों। हमने इसको सॉल्व किया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें रिजल्ट आया वो ये आया, x + 1 × x -2 > 0। तो हमें क्या लेना है, जहां पर ये पॉजिटिव है। तो बच्चों पॉजिटिव कहां है, एक तो यहां पे पॉजिटिव है और एक यहां पे पॉजिटिव है। तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा बच्चों, -∞ से -1 यूनियन 2 से ∞। तो ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से पहले हम कैसे पता लगा लेते हैं कि कहाँ ये पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। वो हम जस्ट इस तरह से ए और डी को देख के पता लगा सकते हैं कि डी पॉजिटिव आया तो 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा, तो 2 पॉइंट्स पे कट कर गया, ए बता देगा कि ग्राफ का जो माउथ है वो ऊपर खुलेगा या नीचे। यदि नीचे खुल गया तो इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि क्या कहते हैं आपको इसको नेगेटिव लेना है, इज इट क्लियर, तो यहां तो क्या होगा ये पॉजिटिव, यहां तो क्या होगा बच्चों, यहां तो क्या होगा ये पॉजिटिव, और नेगेटिव लेना है तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से
इनफाइनाइट। देखिए बच्चों ये नेगेटिव का है, अल्फा से पहले पहले देखिए बच्चों ये नीचे नीचे है, नेगेटिव है, तो माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। यूनियन बीटा से इनफाइनाइट यानी बीटा से आगे आगे ये क्या होगा, बीटा से इनफाइनाइट आगे आगे तक ये क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, देखिए नीचे जा रहा है। लेकिन यदि मैं अल्फा और बीटा दोनों के बीच में देखूंगा बच्चों, तो देखिए अल्फा बीटा दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बच्चों पॉज करिए और इसको राइट डाउन करिए। मैं अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा लेता हूं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, देखिए हाँ तो बच्चों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। इज इट क्लियर? तो बच्चों वो फिर वही तरीका सेम। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आएगा। तो ये फंक्शन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बच्चों यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया, 1। a 1 है, a क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, तो ये बच्चों पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब जो इसका ग्राफ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो इस तरीके से आएगा। क्योंकि a पॉजिटिव होता है बच्चों तो माउथ ऊपर की ओर खुलता है। a पॉजिटिव होगा बच्चों तो माउथ हम खुलेगा ऊपर की ओर। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इसको x एक्सेस कट करेगा या नहीं करेगा। हम देखेंगे x एक्सेस इसको कट करेगा या नहीं करेगा, या टच करेगा, क्या करेगा वो बताएगा d। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर 1 माइनस 4ac ac 4 माइनस 3। बच्चों ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया बच्चों नेगेटिव। और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब d नेगेटिव आएगा इसका मतलब x एक्सेस इसको कट नहीं करेगा और ना ही टच करेगा। क्योंकि d पॉजिटिव आता तो 2 पॉइंट्स पे कट करता हुआ निकल जाता है, ऐसे d 0 आ जाता तो टच करता हुआ निकल जाता है एक ही पॉइंट पे। लेकिन d तो नेगेटिव है, इसका मतलब ना तो टच करेगा और ना ही 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। इसका मतलब x एक्सेस ऐसे निकल जाएगा। जब x एक्सेस ऐसा निकल जाएगा बच्चों तो जो ग्राफ है वो हो जाएगा x एक्सेस के ऊपर। बच्चों जब x एक्सेस ऐसा निकल जाएगा तो जो ग्राफ है वो हो जाएगा x एक्सेस के ऊपर। इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ही नहीं, क्योंकि x एक्सेस के ऊपर हर वैल्यू पॉजिटिव होती है। x एक्सेस के ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ही नहीं। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? इसलिए बच्चों मैंने आपको यह बताया है, बी केयरफुल। आपको जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है पहले यहां से देख लो, a की वैल्यू देख के और d की वैल्यू। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो a और d को फाइंड आउट करके, a और d की वैल्यू देख के, a और d का साइन देख के आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, इसका ग्राफ की प्रॉपर्टी देख लो, ताकि आपको यह पता लग जाए कि वो नेगेटिव होगा तो कहां होगा, पॉजिटिव होगा तो कहां होगा। और पता ही लगा ऐसे क्वेश्चन में हम सॉल्व करने, पता लगा कि सॉल्यूशन होगा ही नहीं। वो पता लगा आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा सॉल्व करेंगे। आप पहले ही पता लगा लीजिए ना, ए को देख के और डी को देख के कि एक्स एक्सिस इसको ना तो टच करेगा ना कट करेगा, इसका मतलब ऐसा निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। तो सारी वैल्यूज जो आएंगी बच्चों वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी, तो ये नेगेटिव होगा ही नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव जब होगा ही नहीं इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पढ़ा और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल ऑफ यू एंजॉयड अ लॉट। और अगला टॉपिक हम बच्चों लेंगे कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, रेशनल फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। जैसे इस तरह के फंक्शन होते हैं। सपोज करो यहां दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया एक रेशनल फंक्शन। क्या हो गया बच्चों, रेशनल फंक्शन। क्योंकि न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का,
और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का। तो ये हो गया एक रेशनल फंक्शन। इज इट क्लियर? तो ये एक स्पेशल फॉर्म है, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, नीचे भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा बच्चों उसमें हम इसको समझेंगे, उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और जेई में आए हुए क्वेश्चंस मैं लूंगा। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।